हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनिया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल आप सबके चैनल डिजिटल माइंडसेट पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल डेटा। दैट इज़ अ यूनिट 4 ऑफ क्लास 10 चैप्टर। एंड बिफोर स्टार्टिंग व्हाट इज़ डेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ डेटा साइंस। तो बेसिकली डेटा साइंस है क्या? डेटा साइंस जो है वो एक जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरिंग थ्रू डेटा। मतलब डेटा को बेसिकली एनालाइज करना है। हम सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम सब एक नेटवर्किंग की दुनिया पे हैं जहाँ पे हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यूज़ कर रहे हैं एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को देते जा रहे हैं और क्लाउड पे सेव करते जा रहे हैं अपना डेटा। तो डेटा जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है इन एआई। ठीक है। अगर हम एआई की बात करते हैं तो एआई जो है वो बहुत सारे डेटा हैवीली डेटा सेट पे डिपेंडेंट है। कोई भी एआई मशीन तभी इंटेलिजेंट बनती है अगर वो मशीन में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसके अंदर डाला गया है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से ही एआई की जो इंटेलिजेंस है, जो उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो जितना ज़्यादा नंबर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कोई भी एआई डिवाइस यूज़ करेगा उतना ही हमारा जो आंसर है या हम कह सकते हैं हमारा आउटपुट है, आउटकम है, वो उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने 3 डोमेन्स की बात की थी बिल्कुल इनिशियल चैप्टर्स में। डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी। Data science, as you all know, that it is a journey of exploration and discovering through data. And if I'm talking about the CV means for visualizing the data in images and videos. And NLP, understanding and generating human language, like जैसे चैटबॉट हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ हम कुछ भी अपना स्पीच में आउटपुट दे रहे हैं और वो टेक्स्ट में इमीडिएटली कन्वर्ट होता जा रहा है, so वो सब NLP के अंदर आता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड स्लाइड पे, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस में सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ इंटरनेट सर्च। अब इंटरनेट सर्च क्या है? आप सभी अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउज़र से चीज़ों को सर्च करते हैं। कुछ लोग गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं, कुछ लोग सफारी, कुछ लोग एज। ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल वेब ब्राउज़र्स। ये तो मैंने कॉमन वेब ब्राउज़र्स के नाम लिए हैं। देयर आर मल्टीपल वेब ब्राउज़र्स बाय विच यू कैन सर्च योर क्वेरी। ठीक है। अब बेसिकली सर्च इंजन जो है ये कैसे काम करते हैं? इट टेक्स योर कीवर्ड्स, ये आपसे आपके कीवर्ड लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, जो भी आपने कीवर्ड या जो भी क्वेरी आपने सर्च इंजन के अंदर लिखी है उसको बाद उसको मैच करते हैं विद मैसिव डेटा सेट्स। मैसिव डेटा सेट अब यहाँ पे क्या है? ये वो वाला डेटा सेट है जो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट एनी सर्च इंजन उसके अंदर डाला गया है। फिर उसको रैंक करते हैं और जो मोस्ट मैच करता है हमारे कीवर्ड के साथ उस रिजल्ट को एज अ आउटपुट वो हमारे सामने रखते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इंटरनेट सर्च इंजन जो है वो काम करते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा साइंस है वो एक बैकबोन है किसी भी मॉडर्न सर्च इंजन की। बिकॉज हम सबको पता है कि कोई भी एआई डिवाइस जो है वो बिना डेटा के काम नहीं कर सकता। हमने इवैल्यूएशन किया है, हमने इवैल्यूएशन के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स किए हैं, जिसमें से कोई भी एआई डिवाइस फ्रॉम 0 to 1 कितने स्टेप्स में से होके निकलता है। और ये सारे स्टेप्स तभी पॉसिबल हो सकते हैं अगर किसी भी एआई मशीन के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट डाला जाता है। बिकॉज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि जितना ज़्यादा डेटा सेट मशीन के अंदर डाला जाएगा एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन उतना ही हमारा एआई डिवाइस अच्छा होगा, क्योंकि डेटा सेट डालने से ही हमें पता चलता है कि कोई भी डिवाइस जो है क्या हर तरह की क्वेरी ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। तो बेसिकली इंटरनेट सर्च जो है हमारे मॉडर्न एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेटा सेट इसके लिए चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्केल ऑफ डेटा प्रोसेस की, कि जो डेटा है वो उसका स्केल क्या है। अब आप सबने पेटाबाइट सुना होगा, टेराबाइट सुना होगा, गीगाबाइट सुना होगा, गीगाबाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब पेटाबाइट जो है वो जीबी और टीबी दोनों से ऊपर है। ठीक है। अब हर रोज अगर मैं 1 सेकंड की या 1 मिनट की बात करती हूँ तो एक ही टाइम पे हमारे पास बहुत अलग अलग नेशन में, अलग अलग जगह पे अलग तरह का डेटा यूज हो रहा है। मतलब हर कोई बंदा सिर्फ सर्चिंग पे लगा हुआ है, कोई अपने दिमाग से नहीं चलता। अगर हम आपकी और मेरी बात करते हैं, अगर हमने कुछ भी फाइंड आउट करना है, वी स्टार्टेड इमीडिएटली स्क्रोलिंग अवर वेब ब्राउजर।
तो 20 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा एवरी डे गूगल प्रोसेस करता है। ये तो सिर्फ मैं गूगल की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल एमएनसीज जो कि डेटा को यूज कर रही हैं। ये तो सिर्फ गूगल ने जो गूगल का इंडेक्स की बात हो रही है कि ओवर 20 पेटाबाइट्स, मतलब 20 पेटाबाइट से भी ऊपर का डेटा एवरी डे गूगल प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर विद द एडवांस डेटा साइंस टेक्निक्स के कारण डिलीवरिंग फास्ट हो सकती है, एक्यूरेट रिजल्ट्स आ सकते हैं, तभी ये स्केल पे काम करना पॉसिबल है। पर ये होता क्यों है? ठीक है, दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर द रेलिवेंस, स्पीड एंड पर्सनलाइजेशन इन सर्च फॉर ऑल मेड इट पॉसिबल। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेटा सेट को हम कह सकते हैं या डेटा साइंस को और अच्छा और इम्प्रूव करती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का मतलब है, टारगेट का मतलब होता है निशाना लगाना, और एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कुछ भी, किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना या उसको उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के इतना बोल देना किसी भी कस्टमर के आगे, किसी भी क्लाइंट के आगे, कि वो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। आप सब लोगों ने एक टर्म सुनी हुई होगी आजकल, डिजिटल मार्केटिंग। तो एआई की मदद से डिजिटल मार्केटिंग जो है उसको हम री इमेजिन कर सकते हैं। री इमेजिन का मतलब है कि हम बियॉन्ड सर्च के अलावा भी हमारे पास टारगेट एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्केल एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। From website display ads to digital billboards at airports, ad placements are driven by the sophisticated algorithms. ठीक है, आज हम कहीं भी जा रहे हैं, वी कैन सी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ साइन बोर्ड्स, फ्लैक्स बोर्ड्स, ठीक है, विच आर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट। जो कंपनी है वो प्रोडक्ट दे रही है। हम गेम ही खेल रहे हैं, गेम खेलते खेलते बीच में ऐड आने लग जाती है। जब हमने कोई भी उसमें कोई प्लस पॉइंट्स लेने हैं या हमने उसमें ही कुछ आगे बढ़ना है, तो नेक्स्ट लेवल तक भी समटाइम्स हमें आगे जाने के लिए गेम को देखना, एडवर्टाइजमेंट को देखना पड़ता है। सो ये सब डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। हमारी एल्गोरिदम्स को इस तरह से सेट कर दिया जाता है, जब हम कोई भी डेवलपर किसी भी गेम को या किसी भी वेब एप्लीकेशन को सेट करता है, तो इस तरह से सेट किया जाता है कि जिन भी लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देनी है, पहले क्या होता था कि हम सिर्फ टीवी देख रहे हैं, टीवी सीरियल देख रहे हैं, सीरियल देखते देखते बीच में एडवर्टाइजमेंट आती थी। लेकिन आजकल अगर हम कुछ भी देख रहे हैं, चाहे किसी भी, मान लो हम चौपाल पे मूवी देख रहे हैं, मान लो हम नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, मान लो हम प्राइम वीडियो पे देख रहे हैं, तो बीच में कोई सीरीज चलते हुए या मूवी देखते हुए तो वैसे ऐसा नहीं होता, बट सीरीज चलते हुए कोई वेब सीरीज चल रही है तो बीच में ऐड आती ही आती है। अगर हम गेम खेल रहे हैं तो बीच में एडवर्टाइजमेंट, ये सब सारी चीज़ें क्या है, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा आती है, ठीक है। तो क्या होता है, लोग अब इसमें क्या एक चीज़ है यहाँ पे, सीटीआर, जिसको हम बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट्स, ठीक है। अब मान लो मैं गेम खेल रही हूँ, गेम खेलते खेलते मैंने किसी ऐड पे क्लिक कर दिया, अगर मैं उस ऐड पे क्लिक कर दूंगी तो आपने देखा होगा कि जो मेरा कंट्रोल है मेरे मोबाइल का, वो पर्टिकुलर उस ऐप को डाउनलोड पे चला गया, यानी कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे चला जाता है। दिस इज कॉल्ड सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट्स, ठीक है। मान लो हम रील्स देख रहे हैं, रील को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ठीक है। जिन भी जो भी लोगों को यूट्यूब के चैनल के बारे में पता होगा, उनको सीटीआर का मतलब पता होगा, जिसको हम बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट, कि किसी पर्सन ने आपकी रील को या आपकी वीडियो को कितनी बार क्लिक किया है, ठीक है, जिसको हम इम्प्रेशन भी बोलते हैं। सो पर्सनलाइज एड लीड्स टू सिग्निफिकेंटली हायर सीटीआर कंपेयर टू ट्रेडिशनल एड। पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल एड को हम टीवी पे देखते थे और फिर वो जब उसको पूरा देखना पड़ता था, और फिर उसके बाद यू कैन कंटिन्यू विद योर सीरियल या वट एवर यू आर वॉचिंग ऑन द टीवी। बट आजकल क्या हो गया, अगर आप उस एड को देख रहे हो, देन यू कैन क्लिक ऑन दैट एड एंड द कंट्रोल विल गो टू सम अनदर स्क्रीन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सीटीआर एंड हाउ इट वर्क्स, बेसिकली होता है कैसे, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस एल्गोरिदम्स, ठीक है। डेटा साइंस एल्गोरिदम्स एनालाइज करती हैं यूजर्स डेमोग्राफिक्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, परचेज बिहेवियर, सोशल मीडिया एक्टिविटी, एड्स आर देन कस्टम टेलर टू इंडिविजुअल यूजर्स।
अब एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ। मान लो आज मैंने फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट को ढूंढा है, लाइक मान लो मैं आई वांट टू बाय न्यू शूज एंड आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द फ्लिपकार्ट या गूगल, I want to buy a shoes of any brand, of Puma, Adidas, anything. What it happens, जिस वेबसाइट पे मैंने स्क्रॉल किया है वहाँ पे तो आपको वो शूज़ नज़र आएंगे ही आएंगे, बट it may not necessary that whenever I'm starting scrolling the different shoes on Flipkart, it may not mandatory that I will buy at the same time. What will happen that I will scroll some other website. I will find on Myntra also. I will find on Amazon also. So what will happen that if I'm watching any other website like Facebook, any social media web platform, then what will happen? The same link will be displayed on my social media platform. Okay, so this is how targeted advertising works. इट वर्क्स ऑन जस्ट सिंपली क्लिक थ्रू रेट। अगर आप एक तरह की रील भी देख लेते हो ना, कोई पर्टिकुलर रील देख लेते हो, मोटिवेशनल थॉट्स काइंड ऑफ रील भी देख लेते हो, देन यू विल फाइंड ऑल मोटिवेशनल थॉट कोट और वी कैन से रील्स और ब्लॉग्स रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर क्लिक। सो दिस इज हाउ CTR वर्क। ठीक है, सो इस तरह से एड्स जो हैं वो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी की यूजर की भी नीड को पूरा करते हैं। सो दिस ऑल विल कम अंडर द टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। अब हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है वेबसाइट रिकमेंडेशन। वेबसाइट रिकमेंडेशन पे ये जो है आप सबको पता है कि ये कॉमन टर्म है आजकल की डेट में। और कॉमन ये ऐसे है कि होता क्या है बेसिकली, जब कोई भी पर्सन अपनी ब्लॉग को या अपने वीडियो को अपलोड करता है किसी भी एप्लीकेशन में, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, तो व्हाट इट हैपन्स कि टेक सम कीवर्ड्स फ्रॉम अस। ठीक है, लाइक हैशटैग समथिंग, एनीथिंग। तो वो क्या करता है कि ये सारे जितने भी कीवर्ड्स वो यूज़र से ले रहा है एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग, वो सारे कीवर्ड्स हमारे सामने एज अ रिकमेंडेशन। अब इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जो यूज़र है, क्योंकि हमें पता है कि एट अ वन टाइम बिलियन ऑफ यूजर्स आर यूजिंग सोशल मीडिया। ठीक है, तो उनके जो किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए जो रिजल्ट है वो ज़्यादा मच बेटर हो जाता है एंड दे कैन सर्च इन अ रियल टाइम। ठीक है, विच एनहांसेस बोथ रेलेवेंस एंड सेटिस्फेक्शन। यूज़र को भी सेट, बिकॉज यूज़र ने एक कीवर्ड डाला है लेकिन उससे मल्टीपल ऑप्शन वेबसाइट हमें रिकमेंड कर रही है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब जिस भी पर्सन ने, जिस भी डेवलपर ने उस वीडियो को, पोस्ट को अपलोड किया एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग, वो कीवर्ड उसने ऑलरेडी डाले हुए हैं कि यूज़र की सेट माइंड सेट से कि क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ तो AI भी डेवलप कर लेता है, आपकी कीवर्ड्स को मैच कर लेता है। कुछ जो है थोड़ी हेल्प यूज़र भी करता है जो वो अपनी वीडियो को या अपनी पोस्ट को अपलोड कर रहा है। क्लियर? अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि वेबसाइट रिकमेंडेशंस को यूज़ कर रही हैं, लाइक नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल प्ले, IMDb, अदर यूज़। बेसिकली होता क्या है, जब मान लो मैं कोई एक मूवी देख रही हूँ, ठीक है, और मुझे क्या करेगा, जो मेरा नेटफ्लिक्स है उसी तरह की सिमिलर काइंड ऑफ मूवीज़ या सिमिलर सेट्स ऑफ मूवीज़ या वेब सीरीज़ वो मुझे रिकमेंडेशंस में दिखाएगा कि अगर आपने ये देखी है डेफिनेटली यू विल लाइक दिस। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ कि आज मैंने इंटरनेट पे ये चीज़ सर्च की है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे इंटरनेट पे वो चीज़ सेम किसी और प्लेटफॉर्म पे, अगर मैंने फ्लिपकार्ट पे सर्च की है तो वो मुझे एडवर्टाइज करेगा, जैसे मैंने टारगेटेड एडवर्टाइजिंग में ये चीज़ कवर की है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो वेबसाइट रिकमेंडेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, मेजर एप्लीकेशन फॉर डेटा साइंस। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे लास्ट स्लाइड है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। डाटा साइंस की जो ये एप्लीकेशन है बेसिकली ये भी एडवांस लेवल पे काम करती है। ठीक है, अब हमें पता है कि जीन्स एंड जीनोमिक्स का हमें सुना हुआ है हमने, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। बेसिकली ये क्या करती है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट डिसीजेस के बेसिस के ऊपर ये हमारा फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। ठीक है,
एज यू कैन सी ऑन माई स्लाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनलाइज मेडिसिन थ्रू डेटा साइंस इनेबल्स एडवांस ट्रीटमेंट्स, पर्सनलाइजेशन बाय इंटीग्रेटिंग diverse biological and genomic data. It helps researchers understand how genetics differences affect reaction to diseases, response to special drugs. ठीक है, आपके इसमें जो डेटा साइंस कैसे रोल प्ले करता है, ये इट कलेक्ट्स द होल डेटा फ्रॉम योर पास्ट हिस्ट्री। आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है, आगे पेरेंट्स के पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है, फिर उस बेसिस के ऊपर से एनालिसिस किया जाता है सारा डेटा को, और फिर आपकी जब चेकिंग होती है, आपके जो टेस्ट होते हैं, तो उस एक कंक्लूजन पे निकलते हैं हम कि जैसे बाकियों को ये प्रॉब्लम हुई है फैमिली में, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से ये डेटा साइंस मेडिकल में भी बहुत एडवांसमेंट लेके आया है। ठीक है, जैसे डीपर इंसाइट्स इनटू ह्यूमन डीएनए, कंबाइनिंग जेनोमिक डेटा विद अदर डेटा सोर्सेज रिवील्स कॉम्प्लेक्स जेनेटिक पैटर्न। तो ये साइंस में भी हमारे लिए बेनिफिशियरी हुआ है, रिस्क प्रिडिक्ट करता है, टेलर्ड हेल्थ केयर स्ट्रैटेजीज फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगर इसी तरह से हमारा जो हेल्थ केयर है, इसी तरह से हमारा जो फ्यूचर हेल्थ केयर का क्या फ्यूचर है कि अगर इसी तरह से हम बीमारियों को टाइमली डायग्नोज करने के बाद उस डिसीज़ को अच्छे से प्रिवेंशन मोड पे लेके आया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है जड़ से, उस पर्टिकुलर एज ऑफ टाइम में हम कह सकते हैं, या उस फैमिली के उस टाइम पे जहाँ पे उस किसी पर्सन को प्रॉब्लम हुई है, तो वहाँ से हम हमारे डीएनए को चेंज करके हम ख़त्म कर सकते हैं इस बीमारी को हमारी पीढ़ी में से। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन द हेल्थ केयर। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सभी अपने अपने घरों में सेफ रहिए, और मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, because it motivates me to create a new video for a next time. Thank you. Bye bye.